हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी प्रैक्टिस सेट। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन हमारा कि वाक्य में पद क्रम नियम के अनुसार होता है। हमें 3 पद दिए हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार से इनको सेट किया जाए कि ये नियम के अनुसार सेट हो जाए। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले बताइए, अगर आप कोई भी वाक्य लिखते हैं, कोई भी वाक्य अगर आप लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? कर्ता होता है, फिर क्रिया होता है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कर्म। तो सेम यही हमारा यहाँ पे भी लागू होगा। सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और अंत में क्रिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्या होगा? इससे कभी भी वाक्य का अर्थ अशुद्ध नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने कर्म को क्रिया से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रचना के आधार पर शब्द के रूप को पहचानिए। देखिए, रचना के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो शब्द के कुल 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3। पहला तो होता है हमारा रूढ़ शब्द, फिर होता है हमारा योग रूढ़ शब्द, तीसरा होता है हमारा यौगिक शब्द। यहाँ पे हम तीनों को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या है? जिनका विभाजन नहीं हो सकता उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जैसे घर हो गया, आंगन हो गया, कलम हो गया, तो ये सब क्या है? इनका विभाजन करेंगे तो घ और रा, ये कौन सा सार्थक शब्द बनेगा? तो ये हमारा क्या हो गया? रूढ़। फिर आता है हमारा दूसरा योग रूढ़ होता है। जब 2 रूढ़ शब्द बन करके मिल करके कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो वहाँ पे कौन सा शब्द होता है? योग रूढ़ होता है। ठीक, तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि पर्यायवाची क्या होती हैं? पर्यायवाचियाँ होती हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे जैसे गजानन हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, ये सब क्या है? ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। तीसरा हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि जो शब्द होते हैं उन्हीं से संबंधित अर्थ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा यौगिक शब्द होता है। लाइक विद्यालय हो गया हमारा, पुस्तकालय हो गया, चिड़ियाघर हो गया, घुड़सवार हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे यौगिक शब्द हैं। तो फिलहाल हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? यौगिक होगा। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में तद्भव तत्सम हमारे आते हैं। ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हमारा तद्भव तत्सम देशज विदेशज ये सब उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। और आपको क्वेरी आ रही होगी कि अनेकार्थी शब्द किस में होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को क्या कहते हैं? अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समुच्चारित शब्द। ठीक, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया था कि व्यंजन कुल 33 होते हैं। ठीक, कितने व्यंजन होते हैं? कुल 33 व्यंजन होते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसमें हम लोग द्विगुण व्यंजन, ये जो ड और ढ होता है, अगर इसे जोड़ दे तो टोटल नंबर ऑफ व्यंजन क्या हो जाएगा? 35 हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा कि हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? तो यह काव्य संग्रह है अज्ञेय जी का। किसका है? अच्छा, अज्ञेय का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछता है, तो क्या है इनका पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय। ठीक, इनका उपन्यास है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, कहानी संग्रह विपद का शरणार्थी, ये सब क्या है? ये सब इनका उपन्यास है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आपको इसमें से किस वाक्य में अनिश्चय दिख रहा है? ठीक, देखिए, कुछ भी, कुछ भी मतलब क्या है? अनिश्चय है। उसके बाद है हमारा कुछ ना कुछ, समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा, ये भी अनिश्चय है। फिर है हमारा सी, सब कुछ, यह भी अनिश्चय है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डी की बात करें, जो, वह, तो ये कोई भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक,
अगला हमारा कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो हमारा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, पाप पुण्य। ठीक, द्विगु समास की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद अप्रधान होता है, दोनों मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं, पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा, जैसे चौराहा हो गया, उसके बाद हो गया हमारा पंचवटी हो गया, पांच वटों का समूह। ठीक है, द्विगु समास में क्या है, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। उसके बाद है हमारा कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है, तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। और अगर आशातीत किसे कहते हैं, जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। आशाजनक क्या होता है, ऐसी बात जिसमें कार्य पूरा होने की उम्मीद लग जगे उसे आशाजनक कहते हैं। प्रत्याशित किसे कहते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें विडौजा की, तो विडौजा इंद्र की पर्यायवाची है। ठीक, पिसुन किसका है, पिसुन चुगलखोर का पर्यायवाची है। इसके अलावा अश्म की अगर हम लोग बात करें तो अश्म हमारा पत्थर का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा हमारा, मार। तो और भी कौन कौन से पर्यायवाची हैं कामदेव के, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये सब किसकी पर्यायवाची, ये सब कामदेव की पर्यायवाची है। अगला हमारा कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है, ये बताइए। दुष्चरित्र मतलब क्या है, किसी का चरित्र भी उसकी विशेषता होती है, तो दुष्चरित्र भी क्या होगा, विशेषण ही होगा। ठीक है, दुष्चरित्र क्या होगा, विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष। तो दुष्चरित्र क्या होगा, एक प्रकार का विशेषण हो गया। अगला हमारा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। मतलब जो भी कार्य करने आए थे उसको छोड़ करके किसी दूसरे कार्य में लग जाने पर क्या कहते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें देखिए जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलज तो है। ठीक है, जलज तो है कमल का पर्यायवाची, लेकिन जलद नहीं होता है। ठीक, जिसमें भी ज दा लगा हुआ मिले वो किसका है, बादल का पर्यायवाची होता है। तो फिलहाल हमारा सही आंसर क्या होगा, जलद का अर्थ होता है जल देने वाला। और बाकी तीनों अगर हम लोग बात करें, राजीव, कुवलय और अंबुज, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कमल के। नेक्स्ट हमारा कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, देखते हैं। आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान्न, अत्यधिक। इसमें देखिए जो वर्तनी शुद्ध है वह क्या है, यह है अत्यधिक की। ठीक, जबकि आधीन नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अधीन होता तो पहला भी सही हो जाता। इसके अलावा अगर व्यवहारिक होता, यहाँ पे व्यावहारिक होता तो ये क्या होता, दूसरा भी सही हो जाता। उसके अलावा अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो इसका होता है मिष्ठान, क्या होता है, मिष्टान्न होता है, ना कि मिष्ठान्न होता है। तो हमारा फिलहाल इसमें सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसमें से अस्थावर का विलोम जंगम होगा। अस्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। फिर हमारा कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है, अन्वय में देखिए इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन अय, और यहाँ पे कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था याद करने का ट्रिक कि यह यड़ संधि है। यड़ संधि में क्या होगा कि य व रा के साथ कोई भी अधूरा वर्ण अगर जुड़ा मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यड़ संधि। जैसे अत्याचार, मध्वरी, स्वागत, अत्यंत, तो इसमें क्या है, य व रा के साथ कोई ना कोई अधूरा वर्ण जुड़ा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। तो अन्वय क्या है हमारा, यड़ संधि है। ठीक, यह किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि कुल 5 प्रकार की होती है, वृद्धि संधि, गुण संधि, आयाद संधि। ठीक, उसके अलावा दीर्घ संधि, गुण संधि, स्वर संधि और हमारा होगा वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के हैं,
ये 3 जगहों पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर अवधी बोली जाती है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में क्या बोली जाती है? अवधी। और जबकि अगर हम लोग बात करें कि और कहाँ कहाँ अवधी बोली जाती है, तो लखनऊ हो गया, गोंडा हो गया, हमारा उन्नाव हो गया, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी अवधी बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा कि करपट शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? करपट देखिए यह तत्सम है, इसका तद्भव होता है कपड़ा। करपट का तद्भव क्या होगा? कपड़ा होता है। और कपूर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है? कर्पूर। कपूर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा। ठीक है। अगला हमारा कि अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है? तो इसे नोटिफिकेशन कहते हैं, जो सबके मोबाइल पे आता है लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि इसको हिंदी में अधिसूचना कहते हैं। तो आज से याद कर लीजिए, नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। अगला हमारा कि नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक का विकल्प चुनकर लिखिए। मूढ़ चेता। ठीक, तो सबसे पहले हमें मूढ़ चेता का मतलब जानना होगा। जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो उसे क्या कहते हैं? मूढ़ चेता। तो फिलहाल इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो उसे कहते हैं मूढ़ चेता। नेक्स्ट हमारा अली अली। अली अली शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, पहले अली का अर्थ है सखी और दूसरे अली का अर्थ है भ्रमर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सखी और भ्रमर। नेक्स्ट हमारा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। प्रयोग स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी अगर हम लोग सेवा, भाषा या हिंदी की बात करें तो ये तीनों क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? तो देखते हैं कौन कौन से। तो इसमें देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका एक, जो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे घी, वर्षा, दूध, सत्य। तो इसमें अगर हम लोग कारक का प्रयोग भी कर दे तो ये कभी भी बहुवचन नहीं बनता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? घी। नेक्स्ट हमारा कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग परमात्मा में नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं है? परमात्मा में। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से अलग होकर गिर रहा तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे अपादान कारक है। ठीक है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक, और अगर मैं आपको बता दूं तो कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक भी एक लिखी गई है। किसने लिखी है? डॉक्टर रंजना ने लिखी है, कवियों के कवि शमशेर या पुस्तक। अगला हमारा कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो 1972 में, 1972 में इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2018 का ज्ञानपीठ किसे दिया गया है? तो यह दिया गया अमिताभ घोष को। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर दूसरे व्यक्ति थे। पहले मैंने अभी आपको कल ही पढ़ाया, सुमित्रा नंदन पंत थे, 1968 में मिला था इन्हें। ठीक, अगला हमारा किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है? तो देखते हैं इसमें अ को स्वरों के समान माना जाता है। किसे? अ को। ध्वनियों की स्थिति, कितनी स्थितियां होती हैं? ध्वनि की 3 स्थितियां होती हैं। पहला तो उच्चारण, फिर गमन, तीसरा श्रवण। ध्वनि की कुल 3 स्थितियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है? तो देखते हैं कौन सा व्यंजन नहीं है। ई क्या है? ई व्यंजन नहीं, स्वर है। बाकी य, ठ, भ ये सब क्या है? व्यंजन है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। ठीक, 2 से अधिक मात्राओं का समय जिन्हें लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। अगला हमारा कि प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? किसके आधार पर पूछा हमसे? प्रयत्न के आधार पर। तो स्वर के 2 भेद होते हैं, अभ्यांतर और वाह्य। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से कौन सी एक जातिवाचक संज्ञा है? तो पुरुष हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? वर्षा शुद्ध है। ठीक, इसमें से क्या है? वर्षा शुद्ध है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी ही सही होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा? कौन सा अशुद्ध नहीं है, अर्थात कौन सा शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? तो देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवित्री थी ये। आंखों से आंसुएं निकल आए, ये भी गलत है। जनता प्रतिनिधि चुनती है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में वृत्ति के कितने भेद होते हैं? तो वृत्ति के 5 भेद होते हैं। हिंदी में वृत्ति के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद। नेक्स्ट है हमारा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया प्रक्रिया अर्थात क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्रिया का पक्ष। ठीक, क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे। विहागलोकन एवं सिंहावलोकन का अर्थ क्रमशः क्या है? तो देखिए इसमें विहागलोकन और पक्षी एवं सिंह की भांति अवलोकन, इसे ही कहते हैं विहागलोकन या सिंहावलोकन का अर्थ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एडवर्स का हिंदी में अनुवाद क्या है? हिंदी रूप क्या है? एडवर्स का हिंदी रूप होता है प्रतिकूल। परिव्यय का अंग्रेजी रूप क्या होगा? परिव्यय का अंग्रेजी रूप होगा आउटले। इसका अंग्रेजी रूप क्या होगा? आउटले। और इसमें जो ऑप्शन ए दिया है ओवरड्यू, इसका अर्थ होता है पुराना। ऑफेंस का अर्थ होता है अपराध। ओमिशन का अर्थ होता है चूक। ठीक है। अगला हमारा कि एक अनुभाग अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए धूम्रपान निषेध हेतु एक आदेश जारी करता है, तो इस आदेश को क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, यह आदेश कार्यालय से जारी होगा, तो क्या कहेंगे इसको? कार्यालय आदेश। उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? हमारा उद्देश्य और विधेय क्या है? रचना की दृष्टि से हमारे वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग कौन है? उद्देश्य और विधेय। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमारा इसमें सही आंसर होगा देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फॉरेन एलिमेंट्स इन द ब्लड, इसका मतलब क्या होता है? खून में बाहरी तत्व होना ही कहलाता है फॉरेन एलिमेंट्स इन ब्लड। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय होता है? तो वह दिन भर जी तोड़कर काम करता है, इसमें क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा करके और भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।